गांव के एक कोने में एक टूटी फूटी झोपड़ी थी जिसमें एक गरीब माँ और उसकी छोटी बेटी राधा रहती थीं। उनका जीवन मिट्टी के बने घड़े बेचकर चलता था। माँ गौरी दिन भर चाक पर बैठकर घड़े बनाती और राधा उन्हें बाजार में बेचती। एक दिन सुबह राधा माँ के पास आई। माँ, आज कितने घड़े बन गए? बेटी, आज 10 घड़े तैयार किए हैं। अगर ये भी बिक गए तो कल गेहूं और थोड़ी दाल ले आएंगे। राधा खुशी से उछल पड़ी। वह माँ के हाथ के बने घड़े अपने टोकरे में रखकर गांव की ओर चल पड़ी। घड़े ले लो, मजबूत और सुंदर मिट्टी के घड़े। दिन भर मेहनत करने के बाद राधा ने 8 घड़े बेच दिए। 2 अभी भी टोकरी में थे। शाम को जब वह लौटी, माँ खांसते हुए दरवाजे पर बैठी थी। उसका चेहरा पीला और थका हुआ लग रहा था। माँ, तबीयत कैसी है? तुम तो बहुत कमजोर लग रही हो। बुखार है बेटी, शायद थकावट भी है। तू खाना बना लेगी? राधा ने माँ को लेटाया और बचे पैसों से थोड़ा चावल, दाल और कुछ सब्जियां खरीदी। खुद ही चूल्हा जलाकर खाना बनाया। माँ, गरम दाल चावल तैयार है, चलो थोड़ा खा लो। तू खा ले, मुझे भूख नहीं है। नहीं माँ, हम दोनों खाएंगे। रात को माँ को बुखार ज्यादा हो गया। राधा ने माँ का सिर सहलाया और रोती रही। हे भगवान, मेरी माँ ठीक हो जाए, मैं कुछ भी करूँगी। अगली सुबह राधा को समझ नहीं आ रहा था क्या करे। माँ और बीमार पड़ती जा रही थी और अब मिट्टी के घड़े बनाना भी असंभव हो गया था। राधा खुद घड़ा बनाना नहीं जानती थी। अब क्या होगा? बस ये बचे हुए 2 घड़े ही हैं, इन्हें बेच दूंगी। फिर भगवान जाने। राधा सुबह सुबह उठकर 2 बचे हुए घड़े टोकरी में रखकर बाजार की ओर चल पड़ी। माँ अब भी बिस्तर पर बुखार में पड़ी थी। बेटी, ध्यान से जाना और लौटते वक्त कुछ खाने का जरूर लाना। हाँ माँ, मैं जल्दी लौटूंगी, आप आराम करो। और राधा उम्मीद की डोर थामे उन 2 घड़ों को लेकर फिर बाजार की ओर चल पड़ी। इस बार मन में डर और आंखों में आंसू लिए। घड़े ले लो, अच्छे और टिकाऊ मिट्टी के घड़े, बस 2 ही बचे हैं। काफी देर तक कोई ग्राहक नहीं आया। गर्मी भी बहुत थी और राधा का चेहरा सूखने लगा था, लेकिन हार नहीं मानी। आखिरकार एक बुजुर्ग महिला ने आकर एक घड़ा खरीदा। बेटी, ये कितना है? 10 रुपए दादी। महिला ने पैसे दिए और घड़ा ले गई। अब सिर्फ एक घड़ा बचा था। कुछ देर बाद एक किसान आया और दूसरा घड़ा भी खरीद लिया। बड़ी मेहनती लगती है तू, अकेले घड़े बेच रही है। हाँ काका, माँ बीमार है तो घर का काम भी देखती हूँ और बाजार भी जाती हूँ। किसान ने सिर हिलाया और चला गया। राधा के हाथ में अब कुल 20 रुपए थे। वह पास की दुकान से चावल, थोड़ी दाल और 2 रोटियां ले आई। पैसे अब बिल्कुल खत्म हो गए थे। घर पहुंचकर उसने माँ को जगाया। माँ, दोनों घड़े बिक गए। देखो, मैं खाने का सामान ले आई हूँ। बेटी, तू तो मेरी लाडली लक्ष्मी है। राधा ने फिर से चूल्हा जलाया और माँ के लिए खिचड़ी बनाई। खाना बहुत थोड़ा था पर प्यार से भरा। माँ, पहले आप खाओ। नहीं, पहले तू खा, तुझे ताकत की जरूरत है। हम दोनों आधा आधा खाएंगे। रात को दोनों भूख से अधपेट सो गए। अब घर में न कोई घड़ा था, न मिट्टी, न पैसा। अब क्या करेंगे बेटी? माँ, जो होगा देखा जाएगा, बस आप ठीक हो जाओ। अगली सुबह राधा जल्दी उठ गई। माँ अब भी बुखार में तप रही थी और राधा उसकी हालत देखकर बहुत परेशान थी। घर में न खाने को कुछ बचा था, न ही मिट्टी के घड़े बनाने के लिए कोई सामान। माँ, अब क्या करें? न घर में कुछ बचा है, न बाहर कमाने लायक कुछ। बेटी,
तू घड़ा बनाना सीख ले, मगर मैं तुझे सिखा भी नहीं पा रही हूँ। माँ मैं कोशिश करूंगी, बस आप ठीक हो जाओ। गौरी ने जोर लगाकर उठने की कोशिश की, लेकिन शरीर ने उसका साथ नहीं दिया। राधा ने उनका सिर गोदी में रख लिया। शरीर अब साथ नहीं देता, लगता है भगवान की मर्जी यही है। ऐसा मत कहो माँ, कुछ तो रास्ता निकलेगा। दोपहर तक दोनों माँ बेटी चुपचाप बैठे रहे। भूख अब पेट के साथ दिल को भी चीर रही थी। तभी बाहर से किसी की आवाज देने की आवाज आई। कोई है क्या? कुछ खाने को दे दो, भूखा हूँ। राधा बाहर आई। सामने एक बूढ़ा भिखारी खड़ा था, जिसके कपड़े फटे हुए थे और चेहरा धूल से सना था। बाबा, हमारे पास तो खुद कुछ नहीं है, बस बची हुई एक सूखी रोटी है। बेटी वही दे दे, भगवान तुझे बहुत देगा। राधा अंदर गई, रोटी उठाई और उस बूढ़े को दे दी। बाबा ये लीजिए, हमारे पास बस यही बचा था। भिखारी ने रोटी खाई और फिर मुस्कुराकर बोला, बेटी, तू बहुत पुण्यात्मा है, खुद भूखी रहकर भी दूसरों को खिलाती है। मैं तुझे आशीर्वाद देता हूँ। अब तेरे घर में कभी खाने की कमी नहीं होगी। बस एक और पुण्य का काम करना पड़ेगा। और कौन सा पुण्य बाबा? जो वक्त आएगा समझ जाएगी। इतना कहकर वह बूढ़ा अचानक वहां से चला गया, जैसे हवा में उड़ गया हो। राधा उसे देखती रह गई। ये कौन था और कैसा आशीर्वाद था? गौरी ने राधा की बात सुनी और हल्की मुस्कान दी। शायद भगवान ने हमारी सुन ली बेटी। उस रात राधा और उसकी माँ ने खाली पेट सोने का मन बनाया, लेकिन दिल के किसी कोने में उस बूढ़े भिखारी की बात गूंज रही थी। अब तेरे घर में कभी खाने की कमी नहीं होगी। अगली सुबह हल्की धूप झोपड़ी के अंदर आ रही थी। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। ठक 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 ठक। कौन है? दरवाजा खोलते ही सामने एक बूढ़ी अम्मा खड़ी थी। सफेद बाल, सिर पर चादर और हाथ में एक पुरानी सी पोटली। बिटिया, क्या एक रात यहाँ ठहर सकती हूँ? मैं रास्ता भटक गई हूँ, थकी हूँ बहुत। हाँ अम्मा, आप हमारे यहाँ रह सकती हैं, लेकिन खाना नहीं है हमारे पास। बिटिया, मेहमान का स्वागत करने से बड़ा कोई पुण्य नहीं होता। तुमने पहले ही एक भूखे को रोटी खिलाई थी, अब मुझे छाया दे रही हो। भगवान तुम्हारा भला करेगा। राधा ने उन्हें भीतर बुलाया। अम्मा जमीन पर बैठ गईं। अम्मा, आप कहाँ से आई हैं? बहुत दूर से बेटी, पर मुझे ऐसा लगा जैसे मुझे यहीं आना था। रात को सब चुपचाप सो गए। भूख से पेट तो जल रहा था, मगर मन में किसी अज्ञात सुख की छाया थी। सुबह जब राधा उठी तो देखा कि अम्मा जा चुकी थीं। दरवाजा खुला था और उनके जाने का कोई निशान नहीं था, लेकिन झोपड़ी के कोने में एक चमकदार मिट्टी का घड़ा रखा था, वैसा घड़ा जो उन्होंने कभी नहीं देखा था। माँ देखो ये घड़ा, ये पहले यहाँ नहीं था ना? नहीं, ये तो कोई देवी जैसी चीज लगती है। ये घड़ा अम्मा छोड़ गई होंगी। क्या इसमें कुछ है? राधा ने घड़े को हिलाया, मगर वो सामान्य घड़ों की तरह भारी नहीं था। फिर भी उसमें एक अजीब सी चमक थी। माँ, ये कोई साधारण घड़ा नहीं है, लगता है कुछ चमत्कार होने वाला है। राधा और उसकी माँ घड़े को ध्यान से देख रही थीं। वह घड़ा देखने में बिल्कुल साधारण मिट्टी का बना हुआ था, लेकिन उसमें कुछ खास था। एक हल्की रोशनी उस पर फैल रही थी। माँ, अम्मा ने ही ये घड़ा हमें दिया होगा, पर क्यों? कौन जाने बेटी, शायद उसी पुण्य का फल है जो उस भिखारी को रोटी खिलाकर मिला था। राधा ने घड़े को धीरे से हाथ लगाया। तभी बोलो, आज क्या खाना है? राधा और गौरी दोनों चौंक गईं। उनके चेहरे पर भय और आश्चर्य की लहर दौड़ गई। माँ, आपने सुना? घड़ा बोल रहा था। मैंने भी सुना बेटी, ये घड़ा सचमुच चमत्कारी है। राधा हिम्मत जुटाकर फिर से बोली। दाल चावल?
तुरंत घड़े के पास 2 प्लेटें प्रकट हुईं, गर्मा गर्म दाल चावल से भरी हुई। माँ देखो, सच में दाल चावल है। ये तो चमत्कार है बेटी, भगवान ने हमारी सुन ली। माँ बेटी ने तुरंत भोजन किया। खाना इतना स्वादिष्ट था कि वे दोनों आश्चर्य और संतोष के बीच झूल रहे थे। बेटी, अब कभी भूख नहीं सताएगी। हाँ माँ, अब कोई चिंता नहीं। रात को सोते समय दोनों ने घड़े को छूकर धन्यवाद कहा। धन्यवाद अम्मा, जहाँ भी हो आप, आपने हमें जीने की नई उम्मीद दी है। कल देखती हूँ कुछ सूखी लकड़ी मिल जाए तो एक बार फिर चूल्हा भी सजा दूँ। अब मेहनत में भी मन लगेगा। धीरे धीरे उनके जीवन में फिर से रोशनी आने लगी थी। अब हर सुबह राधा घड़े को हल्के से छूती और वह अपनी मधुर आवाज में पूछता, बोलो, आज क्या खाना है? इडली और सांभर। तुरंत प्लेट में गर्मा गर्म इडली और सुगंधित सांभर आ जाता। ये घड़ा तो जैसे रसोई की देवी हो गया। राधा भी खुश थी। अब उनकी चिंता खत्म हो गई थी, लेकिन उन्होंने यह बात किसी को नहीं बताई थी। एक दिन गांव के एक आदमी रघु किसी काम से राधा के घर आया। उसने देखा कि राधा बिना चूल्हा जलाए खाना निकाल रही है। अरे राधा, ये खाना कहाँ से आया? चूल्हा तो ठंडा है। वो हमने सुबह बना लिया था। रघु को शक हो गया। उसने ठान लिया कि वह इस रहस्य का पता लगाएगा। रघु ने रात में राधा के घर की टोहली और खिड़की से झांका। उसने देखा, राधा ने जैसे ही घड़े से कहा परांठा और आलू की सब्जी, वैसा ही खाना सामने आ गया। ये तो कोई जादुई चीज है। अगर ये घड़ा मुझे मिल जाए तो मैं अमीर बन जाऊं। उसने चोरी की योजना बना ली। रात के अंधेरे में रघु चुपके से राधा के घर में घुसा और वह जादुई घड़ा चुरा ले गया। जब सुबह राधा ने घड़े को न देखकर पुकारा, माँ घड़ा नहीं है, घड़ा चोरी हो गया। शायद हमारी परीक्षा चल रही है बेटी, भगवान पर भरोसा रख। रघु ने घड़े से खाना निकाला और खूब खाया। रात को सोया तो सपना आया। वही बुजुर्ग अम्मा दिखी। जो चुराया है वह लौटाओ, वरना मैं तुझे कच्चा खा जाऊंगी। रघु पसीने में भीग गया और घबरा कर उठ बैठा। रघु सुबह सुबह घड़ा लेकर राधा के घर दौड़ा आया। दरवाजे पर आकर जोर से बोला, मुझे माफ कर दो, मैंने घड़ा चुरा लिया था। बुरे सपने ने मेरी नींद छीन ली। ये लो, वापस ले लो। आपने चोरी की, फिर भी लौट आया, इसके लिए धन्यवाद। घड़ा वापस मिलते ही माँ बेटी की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। राधा ने घड़े को छुआ। घड़ा जी, खिचड़ी चाहिए। तुरंत स्वादिष्ट खिचड़ी हाजिर हो गई। अब माँ ने सुझाव दिया, बेटी, हम चाहें तो इस घड़े से थोड़ा खाना निकालकर लोगों को भी खिला सकते हैं। सही कह रही हो माँ, क्यों ना एक छोटी सी दुकान खोल ले। राधा ने गांव के नुक्कड़ पर एक ठेला लगाकर मुफ्त में खाना देना शुरू किया। गांव वाले चकित थे। इतनी स्वादिष्ट खिचड़ी और पैसे भी नहीं लेती। ये भगवान का प्रसाद है। धीरे धीरे गांव में उनकी तारीफ होने लगी। लोग राधा को आशीर्वाद देते, कुछ पैसे और राशन भी देने लगे। बेटी देख, पुण्य करने से कितनी खुशियाँ मिलती हैं। एक व्यापारी ने उन्हें स्थायी ढाबा खोलने की जगह और कुछ बर्तन गिफ्ट किए। अब उनका ढाबा राधा भोजनालय के नाम से मशहूर होने लगा। अब गांव की लड़कियां भी राधा से प्रेरित होकर छोटे छोटे काम करने लगीं। राधा सबको सिखाती थी, मेहनत और भलाई दोनों का महत्व। अब राधा और गौरी का जीवन खुशहाल हो चुका था। वे रोज सुबह घड़े से पूछती, आज क्या खाना है घड़ा जी? जो तुम्हें खुशी दे। इस तरह एक चमत्कारी घड़े ने एक गरीब परिवार को नई जिंदगी दी और उन्हें सेवा और प्रेम का रास्ता दिखाया।